सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल प्रथम छमाही जनवरी से जून इस प्रकार करें ऑनलाइन सभी 15 भाग। अंतिम तिथि है 21 फरवरी 2024। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों विद्यालय स्तर पर यानी शाला दर्पण पर एक क्यूएमटी फॉर्मेट विकसित किया गया है। क्यूएमटी फॉर्मेट क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के रूप में है। ये क्यूएमटी फॉर्मेट हम सभी विद्यालयों को भरना है, यानी सभी विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं उनके द्वारा भरा जाना है। क्यूएमटी फॉर्मेट किन के लिए है किन के लिए नहीं है, तो यहाँ एक बात बता देता हूँ, ये सभी विद्यालय के लिए है। चाहे आपका विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है, अपर प्राइमरी है या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, सभी के लिए क्यूएमटी फॉर्मेट है। इसको भरने की अंतिम तिथि है वो 21 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। ये प्रथम छमाही का भी भरा जाना है जो जनवरी से जून के लिए है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। दोस्तों पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बात करें इसके आदेश की तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल का जो शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन से हमें ऑनलाइन करना है। तो वार्षिक कार्य योजना बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल शाला दर्पण पर विकसित किया गया है। तो इसके अनुसार यानी क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल आपको विद्यालय में शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना है। और इसमें जो चाही गई सूचनाएं हैं टूल मॉड्यूल के प्रत्येक भाग में, इसके अंतर्गत 15 भाग दिए गए हैं। 15 भाग में ही आपको पूर्ण रूप से सूचना भरनी है। संस्था प्रधान जब क्यूएमटी फॉर्मेट भर देंगे तो प्रत्येक पीओ और यूसीओ द्वारा भरी गई सूचनाओं का आकलन कर लॉक और रिजेक्ट किया जाना है। प्रत्येक पीओ और यूसीओ द्वारा क्यूएमटी फॉर्मेट की सूचनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो संस्था प्रधान सभी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और साथ ही क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल यानी क्यूएमटी फॉर्मेट की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसको आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो भी आप सूचनाएं फीड कर रहे हैं इस क्यूएमटी फॉर्मेट में, वो जनवरी से जून 2023 की होनी चाहिए। यानी प्रथम छमाही जनवरी से जून 2023 के आधार पर आपको सूचनाएं फीड करनी है। और इसकी अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तक रखी गई है। 21 फरवरी 2024 तक आपको सूचनाएं अपलोड और लॉक करनी है। लेकिन किन की करनी है? जनवरी से जून 2023 की सूचनाएं है वो लॉक करनी है। इस क्यूएमटी फॉर्मेट को भरने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद यहाँ ऊपर की और आपको एक स्कूल टैब मिलेगा यानी विद्यालय टैब, इसको खोल लीजिए। स्कूल टैब के अंतर्गत जो विद्यालय टैब है, स्कूल टैब है, उसके अंतर्गत आपको विभिन्न ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र मिलेगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र ही क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी क्यूएमटी फॉर्मेट है। आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने पर आपके सामने विभिन्न तरह के भाग खुल जाएंगे। ऊपर की ओर आपको विद्यालय की जानकारी मिलेगी जिसमें आपका विद्यालय का नाम है, पंचायत है, इसके साथ संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 नंबर से लगा के 15 भाग है। इसमें आपको विद्यालय से संबंधित जानकारी है वो फीड करनी है। तो बात करें सामान्य जानकारी की भाग 1 के अंतर्गत, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं उसका ध्यान में रखें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। इसके साथ ही हाँ के लिए आपको 1 और नहीं के लिए 2, साथ ही संबंधित नहीं है तो NA अंकित करें। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें जीरो यानी शून्य माना जाएगा। यहाँ यानी कि अर्थात जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि क्या विद्यालय भवन के समय के भवन में संचालित है, यस तो 1 नंबर, नो तो 2 नंबर। अगर संबंधित नहीं है तो NA आपको अंकित करना है। इसी प्रकार क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ, ना और NA। इसी तरह ये जो सामान्य जानकारी आपसे पूछी जा रही है उसमें खेल मैदान है या नहीं, क्या विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी उपलब्ध है या नहीं, क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई है या नहीं, तो गरिमा पेटी स्थापित की गई है या नहीं। इसके अलावा विद्यालय में गरिमा पेटी कब खोली गई उसकी दिनांक आपको अंकित करनी है और ये दिनांक यहाँ कैलेंडर खुलेगा उसके अनुसार ही फीड होगी। क्या विद्यालय में खेल कूद सामग्री यानी स्पोर्ट इक्विपमेंट उपलब्ध है या नहीं। इनको भरने के लिए दोस्तों आपको सीधा सा है सिंपल फॉर्मेट में टिक ही करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन है वो फिल हो जाएगा। ये ऑप्शन इस तरह से फिल करने हैं जैसे मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाए हैं। यहाँ आपको सभी 15 भाग जिस यानी क्यूएमटी फॉर्मेट के 15 भाग है, 15 के 15 आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप भरने जब भी आप ये क्यूएमटी फॉर्मेट भरें तो आप जो जानकारी है वो उपलब्ध रहे आपके पास और आप इसको फटाफट रूप से इजीली भर पाएं।
इसके अलावा जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो आपको बता देते हैं कि खेलकूद सामग्री को विद्यार्थियों को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है? क्या विद्यालय में मिड डे मील के अंतर्गत मेन्यू पोषाहार वितरण किया जा रहा है? क्या बाल गोपाल योजना के अंतर्गत नियमानुसार विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म 1 से 8 विद्यार्थियों को प्रदान की गई है? तो ये सामान्य जानकारी है। इन सब में आप ऑप्शन भरने के बाद जो भी लागू हो यहाँ पे सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपके सामने शिक्षण सामग्री के रूप में और भी प्रश्न आएंगे, उसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, यानी हाँ के लिए आपको 1 नंबर दर्ज करना है, नहीं के लिए 2 नंबर, और अगर लागू नहीं है, संबंधित नहीं है तो NA अंकित करना है। जैसे इसके अंतर्गत पूछा है सभी कक्षाओं के सभी विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं सत्र आरंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध करवाई गई? 1 सप्ताह में, 1 माह में, 1 माह के उपरांत। तो जो बिंदु है वो आपको अंकित करना है। क्या विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका उपलब्ध है? क्या विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा 1 के लिए बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है? विद्या प्रवेश के अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है? क्या शिक्षकों के पास FLN शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध है? क्या 1-2 के लिए ABL किट उपलब्ध है या नहीं? इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इन सभी के जवाब डॉट यानी बिंदु के रूप में फिल करने हैं। इन सभी को भरने के बाद नीचे की ओर आपको सामान्य जानकारी शिक्षण सामग्री सेव करें, यानी सभी जो ऑप्शन फॉर्म है फॉर्मेट 1 से 15 तक है सभी इसी तरह से आएंगे और इसी तरह से आपको सेव कर लेना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा CWSN और OOSC की जानकारी भी चाही गई है। इसके अलावा इस विद्यालय में जो अवलोकनकर्ता अधिकारी है कितनी बार विद्यालय में आए हैं, कितने उन्होंने सुझाव दिए हैं, PO द्वारा विद्यालय में प्रतिमा अवलोकन किया जा रहा है या नहीं, PTM का बैठक का आयोजन किया जा रहा है या नहीं, कला उत्सव का आयोजन किया गया है या नहीं, शाला सिद्धि के अंतर्गत स्व मूल्यांकन की सूचनाएं आपने शाला सिद्धि पोर्टल पर दर्ज की है या नहीं, इन सभी की जानकारी आपको दर्ज करनी है। ये भाग 1 के अंतर्गत था। भाग 2 में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति का विवरण आप भाग 2 के अंतर्गत बच्चों की नामांकन और उपस्थिति आपको दर्ज करनी होगी। बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के अंतर्गत औसत उपस्थिति कितनी रही है वो आपको यहाँ से दर्ज करनी है। नामांकन में से CWSN बच्चे कितने हैं? इस सत्र के नामांकन में आयु अनुरूप विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का प्रवेश कितना है? औसत उपस्थिति गत मास तक कितनी है बच्चों की, वो आपको यहाँ पे दर्ज करके नीचे सेव कर लेना है। इसी तरह भाग 3 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी रहेगी, वो आपको वेरीफाई करने हैं। जैसे कक्षा 10 और 12 में बच्चों की संख्या कितनी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल कितने रहे, सब्जेक्ट वाइज ये अलग अलग है, वो आपको सेव कर देने हैं। बच्चों के शैक्षिक स्तर का आंकलन आपको करना है, जहां आपको यहाँ पे क्लास ओपन करनी है, विषय ओपन करना है, नामांकन कितना है, बालक बालिका कितने हैं और ऐड कर लेना है। इसके अलावा आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा में CCE से संबंधित जानकारी जो आपसे मांगी जा रही है वो सेव कर लेनी है। भाग 4 के अंतर्गत 1 से 5 तक विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यस या नो में आपको जवाब देना है। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लिए आपको ट्रेनिंग ली गई है या नहीं, ABL किट का उपयोग हो रहा है या नहीं, FLN से संबंधित जानकारी है वो सेव कर लेनी है। भाग 5 के अंतर्गत विद्यालय आधारित आंकलन संबंधित गतिविधियां हैं 6 से 10 के लिए, और इसमें SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट में भी क्या क्या है उसके बारे में जानकारी है। इस तरह से आपको एक एक भाग फिल करना है और अंत में भाग नंबर 15 में आ जाना है, जो विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत बंद करने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो आपको जानकारी यहाँ से भर के विद्यालय स्तर को उन्नत करने के लिए प्रश्नों को सेव कर लेना है। तो साथियों उम्मीद है ये QMT फॉर्मेट जो आप भरेंगे वो इस तरह से सही जानकारी भरकर सेव करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।